नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बर्गर किंग आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। आज का देखिए, कल का ही डेट था लेकिन कल नहीं आ पाया, फाइनलाइज अलॉटमेंट नहीं हो पाई। तो आज का जो डेट है, आज आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आज आपको 10-11 बजे तक जो है बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुई या नहीं हुई। देखिए, एट प्रेजेंट मैं आप लोग को बता दूं कि मैं भी लगातार चेक कर रहा हूं सुबह से, अभी तक अलॉटमेंट स्टेटस शो नहीं कर रहा है। कोई भी पैनिक या फिर कोई सस्पेंस क्रिएट करने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। देखिए, कल जो मैंने वीडियो डाली थी जिसको लेकर काफ़ी यहाँ पर डाउट्स, काफ़ी कमेंट्स लोगों के आ रहे थे, जैसे कि नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहे हैं, कि कुछ का यूपीआई स्टेटस पेंडिंग दिखा रहे हैं, किन्हीं का जो अमाउंट है वह ब्लॉक है, किन्हीं का अनब्लॉक है। तो ये सारे जो आपके डाउट्स हैं ये इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। उसके साथ में देखिए, आपको यदि अलॉटमेंट हो जाती है, देखिए बहुत पंगा होने वाला है। मैं आपको पहले बता देता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है पहले भी, तो मुझे पता है कि क्या समस्याएं आ सकती है आप लोगों के साथ। तो इसलिए मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और देखिए, बहुत सारे लोगों का है कि अलॉटमेंट नहीं होती है और जो अमाउंट है वह भी ब्लॉक का ब्लॉक दिखाता है, और बहुत दिनों तक, सप्ताह 2 सप्ताह तक यहाँ पर आपका अमाउंट जो है वह ब्लॉक का ब्लॉक ही रहता है और आपको अलॉटमेंट भी नहीं होती है। तो इस तरह की समस्याएं बहुत होती है। ये आज की बात नहीं है, पहले भी जितने आईपीओज आए हैं उसमें मैंने देखा है काफ़ी लोगों के डाउट्स, काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए मुझे इस बात की जानकारी है। ठीक है, देखिए कुछ और भी तरीके मैं बताऊंगा कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट हुई या नहीं हुई। यदि आपको बीएससी के ऊपर या फिर जो लिंक्डइन टाइम के ऊपर यदि आप पता नहीं कर पा रहे हैं कोई भी और कारण के चलते, तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो रिक्वेस्ट एक ही करूँगा कि वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो लाइक करके हमें भी इनकरेज करें ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सके। साथ ही लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी का रजिस्ट्रार है लिंक्डइन टाइम, इनके ऊपर हम आ गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर यदि हम कोशिश करते हैं अपने कंपनी को खोजने की, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी एट प्रेजेंट यहाँ शो नहीं कर रही है। तो देखिए, कल से यही समस्या आ रही है और एट प्रेजेंट भी यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आई है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि 10 से 11 बजे के आसपास आपको यहाँ पर अपडेट आ जाएगी। यदि बीएससी की बात करें तो बीएससी इंडिया के ऊपर सेम वही है। कल से वहाँ नाम तो ज़रूर शो कर रहा था, लेकिन वहाँ पर इंटर करने पर डिटेल्स नो रिकॉर्ड फाउंड वही कहानी चल रही है, और आज भी और अभी भी वही सेम यहाँ पर सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से बाकी जो आपके डाउट्स हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब नो रिकॉर्ड फाउंड, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जिनका नो रिकॉर्ड शो कर रहा है उनको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो सर्वर में रिकॉर्ड्स नहीं डाले गए हैं आपके आईपीओ से रिलेटेड, तो जिसके कारण कि उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वह नो रिकॉर्ड ही शो करेगा। रिकॉर्ड तो शो कर नहीं सकता, रिकॉर्ड शो करेगा तो फिर आपको अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई है यह पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कोई चिंता ना करें नो रिकॉर्ड फाउंड का। दूसरा, यूपीआई स्टेटस पेंडिंग। जो लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट किए हैं उनका भी बहुत सारे लोगों का अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, 3 तरह की बात होती है, या तो अप्रूव या फिर रिजेक्टेड या फिर डिक्लाइन जिसे कहते हैं, और पेंडिंग। तो देखिए, पेंडिंग का वही मतलब है कि यहाँ पर जो आपने पेमेंट किया है वह पेंडिंग है। पेंडिंग है मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया गया है। एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब आपको अलॉटमेंट होती है। ठीक है, तो अभी कोई अलॉटमेंट का पता ही नहीं है। जब अभी अलॉटमेंट स्टेटस आई ही नहीं है तो फिर तो आपको पेंडिंग दिखाएगा ही। तो यूपीआई स्टेटस पेंडिंग से भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेट करें 10-11 बजे तक। यदि उसके बाद भी आपको पेंडिंग शो करती है, उसके बाद भी यदि नो रिकॉर्ड शो कर रहा है, तो उसके बाद आपको थोड़ी बहुत चिंता करने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी समस्या ज़रूर है, आईपीओ अलॉटमेंट को लेकर समस्याएँ ज़रूर रहती है। अमाउंट्स का पंगा बहुत होता है, यहाँ पर अलॉटमेंट भी नहीं होती है और अमाउंट है वह भी ब्लॉक का ब्लॉक रहता है काफ़ी दिनों तक। तो उसमें समस्या आती है, जिसको अगर होती है तो आप कमेंट करें 10-11-12 बजे के बाद। उसके बाद मैं आप लोगों को सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह से अपने अमाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। ये तो बात की बात है। और एक तरीका है कि आपको अलॉटमेंट हुई या नहीं हुई, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी मैसेज जो एक आती है, देखिए मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसी तरह की एक मैसेज आएगी, डियर मैंडेट ऑफ अमाउंट 14,960
हैज़ बिन रेज्ड बाय IPO कैमकॉन एट द रेट ऑफ SBI ऑन 18 सितंबर, जो भी है। तो देखिए इस तरह का मैसेज मुझे आया था जब मैंने कैमकॉन में अप्लाई किया था। तो उस समय देखिए यदि आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा, ठीक है। तो यह मैसेज आया तो मतलब कि कन्फर्म आपको अलॉटमेंट हो गई है। यदि आपको पता नहीं चल पाता है कुछ और रीज़न से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण या फिर नो रिकॉर्ड्स हो और स्टेटस पेंडिंग वगैरह जो इशू है उसके कारण यदि आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पर इस तरह की एक मैसेज आएगी, कन्फर्मेशन मैसेज आएगी, जिससे कि आप कन्फर्म हो जाएंगे कि आपका अलॉटमेंट हो गई है, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक और जो तरीका है वह यहाँ पर अमाउंट ब्लॉक और अनब्लॉक का है। देखिए बहुत सारे लोग को यह पता नहीं चल पा रहा है कि उनका अमाउंट ब्लॉक है या फिर क्या ब्लॉक या फिर लियन उसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अपने सेविंग अकाउंट्स में जाकर देखना होगा, वहाँ आपको शो कर देगा कि आपका अमाउंट ब्लॉक है या नहीं है। इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। यदि अमाउंट ब्लॉक है तो मतलब यही है कि अभी आपने जो IPO अप्लाई किया हुआ है उसका कोई स्टेटस नहीं आया है, तो इसके कारण आपका अमाउंट ब्लॉक है। और एक बार यदि वह अनब्लॉक हो जाता है तो मतलब आपको अलॉटमेंट नहीं हुई है। यह सबसे अच्छा और सटीक तरीका है। यदि आपको बाकी जगहों से पता नहीं चल पा रहा है तो यहाँ से आप इनडायरेक्टली भी पता कर सकते हैं। यदि आपका अमाउंट जो है वह डिडक्ट हो गया, आपका अमाउंट यदि डेबिट हो गया, तो यहाँ मतलब आपका जो अलॉटमेंट है वह कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो देखिए बाकी डाउट्स मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए होंगे, और यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें, कोशिश करूंगा जवाब देने की। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।